हर हर महादेव। मैं अनुरेखा स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल सरल भक्ति में। तो आज हम सुनेंगे करवा चौथ पे सुनी जाने वाली सारी कहानियाँ एक ही वीडियो में। तो बिना समय वेस्ट करते हुए करवा चौथ की कहानियाँ आरंभ करते हैं। बोलिए गणेश जी महाराज की जय, चौथ माता की जय, भोलेनाथ माँ पार्वती मैया की जय। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बेटी थी करवा, जिसका नाम था। सभी 7 भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यवसाय बंद कर घर आए तो देखा उनकी बहन बहुत ही व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाना खाने के लिए आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौथ का निर्जल व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर उसे अर्घ्य देकर ही खा सकती है। क्योंकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला था, इसलिए वह भूखे प्यास से व्याकुल हो उठी। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं जाती थी और वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलनी की ओट में रख देता है और दूर से देखने पर वह ऐसा प्रतीत होता है जैसे चतुर्थी का चांद ही उदित हो रहा हो। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ्य देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद देखती है और उसे अर्घ्य देकर खाना खाने बैठ जाती है। वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है, दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल आ जाता है और जैसे ही वह तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है और उसे सुनकर वह बौखला जाती है। तभी उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ माता का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण चौथ माता नाराज हो गई और उन्होंने ही ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवन दिलाकर रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है और उसके ऊपर उगने वाली सुईनुमा घास को वह एकत्रित करती जाती है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभियां करवा चौथ का व्रत रखती है। जब भाभियां उसे आशीर्वाद देने आती है तो वह प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पिए सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने का कहकर चली जाती है। इस प्रकार जब 6ठे नंबर की भाभी आती है तो करवा उससे भी यही बात दोहराती है। ये भाभी उसे बताती है कि चूंकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में ही वह शक्ति है जो तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक तुम्हारे पति को जिंदा न कर दे उसे छोड़ना नहीं। ऐसा कहकर वह चली जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उससे भी सुहागिन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह टाल मटोली करने लगती है। इसे देखकर करवा उसे पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उससे छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन करवा उसे भाभी को नहीं छोड़ती है। अंत में उसकी तपस्या को देखकर भाभी को दया आ जाती है और अपनी छोटी उंगली को चीरकर उसमें से अमृत का वह छींटा उसके पति के मुंह में डालती है। करवा का पति तुरंत ही श्री गणेश कहता हुआ उठ बैठता है। इस प्रकार चौथ माता की कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिला। यह चौथ माता जैसा सुहाग है उसको दिया वैसा सबको देना। अब अगली दूसरी कहानी सुनते हैं। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक करवा नाम की पतिव्रता धोबिन रहती थी। एक दिन करवा के पति नदी में स्नान करने गए तो एक मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया और नदी में खींचने लगा। मृत्यु को करीब देखकर करवा के पति करवा पुकारने लगे। करवा दौड़कर नदी के पास पहुंची तो पति को मृत्यु के मुंह में ले जाते मगरमच्छ को देखा। करवा ने तुरंत ही एक कच्चा धागा लेकर मगरमच्छ को एक पेड़ से बांध दिया। करवा के सतीत्व के कारण मगरमच्छ कच्चे धागे से ऐसा बंधा कि टस से मस नहीं हो पा रहा था। करवा के पति और मगरमच्छ दोनों के प्राण संकट में फंसे थे। करवा ने यमराज को पुकारा और अपने पति को जीवन दान देने और मगरमच्छ को मृत्युदंड देने के लिए कहा। यमराज ने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मगरमच्छ की आयु अभी शेष है और तुम्हारे पति की आयु पूरी हो चुकी है।
करवा क्रोधित होकर यमराज से कहा, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं आपको श्राप दे दूंगी। करवा के श्राप से और उसके साहस से देखकर यमराज भयभीत हो गया और करवा के पति को जीवन दान दे दिया। करवा का साहस देख यमराज भी डर गए और मगर को यमपुरी भेज दिया। साथ ही करवा के पति को दीर्घायु होने का वरदान दिया। तब से कार्तिक कृष्ण की चतुर्थी को करवा चौथ का व्रत का प्रचलन है। इसके साथ आधुनिक युग में भी महिलाएं अपने पूरी भक्ति भाव के साथ इस व्रत को करती है और भगवान से अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती है। हे चौथ माता, जैसा अमर सुहाग करवा को दिया वैसा सबको देना, कहता सुनता हुंकारा भरते सारे परिवार को देना। चौथ की कहानी सुनने के बाद गणेश जी की कहानी सुनी जाती है और सारी कहानियाँ सुनने के बाद लपसी तपसी की कथा सुने बगैर कहानी का फल नहीं मिलता, इसलिए लपसी तपसी की कहानी जरूर सुननी चाहिए। तो सबसे पहले गणेश जी की सुनते हैं। एक अंधी बुढ़िया माई थी जिसके एक बेटा और बहू थे। वे लोग बहुत ही गरीब थे। अंधी बुढ़िया माई रोजाना गणेश जी की पूजा किया करती है और गणेश जी उस बुढ़िया माई से प्रसन्न होकर एक दिन साक्षात प्रकट होकर उसके सन्मुख आकर बोले कि मैं आपकी पूजा से प्रसन्न हूँ, आपको जो भी वर मांगना है मांग ले। बुढ़िया माई कहती कि मुझे तो मांगना नहीं आता, कैसे और क्या मांगू। तब गणेश जी बोले, अपने बेटे बहू से पूछ कर मांग ले। तब बुढ़िया माई ने अपने बेटे और बहू से पूछा तो बेटा बोला, माँ धन मांग ले। बहू ने कहा, अम्मा जी पोता मांग लो। तब बुढ़िया ने सोचा ये दोनों तो अपने मतलब की बातें कर रहे हैं। फिर बुढ़िया माई ने पड़ोसी से पूछा तो पड़ोसियों ने कहा, बुढ़िया थोड़ी सी जिंदगी है, क्यों तो तू धन मांगे और क्यों तू पोता मांगे, केवल अपने नेत्र मांग ले जिससे तेरी बाकी की जिंदगी ही सुख पूर्वक बीत जाए। तब बुढ़िया माई ने बेटे और बहू तथा पड़ोसियों की बातें सुनकर घर आकर सोचा, क्यों न ऐसी चीजें मांगू जिससे बेटा बहू और मेरा सबका ही भला हो। जब अगले दिन गणेश जी आए और बोले कि आपको क्या मांगना है, तो हमारा वचन है आप जो मांगेगी आपको वो ही मिलेगा। गणेश जी के वचन सुनकर बुढ़िया माई बोली, हे गणेश जी महाराज, यदि आप मुझसे प्रसन्न है तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों में प्रकाश दे, नाती पोता दे और समस्त परिवार को सुख दे, अंत में मोक्ष दे। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माई तूने तो मुझे ठग लिया, तू तो कहती थी मुझे मांगना नहीं आता और तूने तो सब कुछ मांग लिया। खैर जो भी तुमने जो मांगा है वह सब तुझे मिलेगा। ऐसा कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। हे गणेश जी महाराज, जैसे बुढ़िया माई की मांगे पूरी की वैसे ही सबकी करना, कहता सुनता हुंकारा भरता सारे परिवार की ही सुनना। इसके बाद लपसी तपसी की कहानी सुनते हैं। लपसी और तपसी नाम के 2 भाई थे, जिनमें तपसी सब में हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता, वहीं उसका भाई लपसी प्रत्येक दिन 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर फिर भोजन करता था। एक दिन किसी कारण से दोनों भाइयों में लड़ाई हो गई। तपसी का कहना था मैं बड़ा हूँ, लपसी का कहना था मैं बड़ा हूँ। दोनों लड़ ही रहे थे कि इतने में नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा कि आप दोनों क्यों लड़ रहे हो। तब उन दोनों ने अपनी लड़ाई की वजह बताई। दोनों ने नारद जी से पूछा कि आप ही बताइए हम में से कौन बड़ा है। नारद जी ने कहा, अभी मैं जल्दी में हूँ लेकिन इस बारे में आपको आकर बताऊंगा। इतना कहकर नारद जी वहाँ से चले गए। दूसरे दिन जब नारद जी आए तो उन्होंने एक कीमती अंगूठी उन दोनों की आगे रख दी। तपसी ने तुरंत ही अंगूठी अपने घुटने के नीचे छिपा ली और सोचने के लगा कि अब मुझे धन मिलेगा जिससे मैं यज्ञ करूंगा और अपने आप ही बड़ा हो जाऊंगा। है लपसी ने जब अंगूठी देखी तो वह सोचने लगा कि अगर मैं इसे अपने पास रखूंगा तो कोई भी आकर मेरी गर्दन काट देगा। ऐसा सोचकर लपसी ने वो अंगूठी नहीं उठाई। फिर नारद जी ने तपसी से पूछा कि तेरी घुटने के नीचे क्या है। तपसी ने अपना घुटना उठाया तो वहाँ अंगूठी निकली। तब नारद जी ने कहा कि इतना भजन भाव करने के बाद भी तेरे मन में लालच है, इसलिए तेरे से तो लपसी ही बड़ा है और अब तुझे हमारी तपस्या का भी कोई फल नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफ़ी मांगने लगा। तपसी बोला, नारद जी मेरी ये आदत कैसे छूटेगी और मेरा पाप कैसे उतरेगा, इसका कोई उपाय बताइए और मुझे मेरी पूजा का फल दीजिए। तो नारद जी ने कहा, कार्तिक महीने में जो स्त्रियां कार्तिक का व्रत रखेगी और वो अगर
तुझे अपना पुण्य देगी तभी तेरा पाप उतरेगा। तपस्वी ने कहा कोई स्त्री मुझे अपना फल क्यों देगी? तब नारद जी ने कहा अगर कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। अगर कोई स्त्री ब्राह्मण को भोजन कराकर बिना दक्षिणा के उसे विदा कर देगी तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी देके ब्लाउज नहीं देगी तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई व्यक्ति दीपक से दीपक जलाएगा तो उसका भी फल तुझे मिलेगा। अगर कोई तुम्हारी कहानी नहीं सुनेगा, पूरी कहानी सुनने के बाद में तेरी कहानी नहीं सुनेगा तो उसका कहानी का फल भी तुझे मिलेगा। उसी दिन से वह हर व्रत कथा के साथ लपसी तपसी की कहानी सुननी और पढ़नी जरूरी होती है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप मेरे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि ऐसे वीडियो आपको समय समय पे मिलते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव।